तो चैप्टर 1 में हमें जो है संग जिनवू को दिखाया जाता है जिसे जो है बहुत ज्यादा ही चोट लगी होती है और वो जो है फिर बोलता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मैं इस तरह जो हूँ मरने वाला हूँ। तो ये जो है हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है संग जिनवू, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा वीक है और हंटर से। अगर ई रैंक का हंटर भी हो तो ये जो है उससे भी ज्यादा जो है वीक है। और ये जो है फिर बताता है कि मुझे जो है ये जॉब बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे जो है ये जॉब करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जो हूँ ये सारी जॉब अपने जो है मदर के लिए कर रहा हूँ जो कि हॉस्पिटल के अंदर है और अपनी सिस्टर के लिए कर रहा हूँ जो कि कॉलेज के अंदर है। और ये जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है जहाँ पर जो है एक डंजन जो है अपेयर हुआ होता है और हमारा संग जिनवू जो है यहाँ पर आ जाता है काम करने के लिए। और काफी लोग जो है संग जिनवू के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तो ये बंदा फिर पूछते हैं कि तुम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो, क्या ये बहुत ज्यादा पावरफुल है? ये फिर बताते हैं कि नहीं, ये जो है बहुत ज्यादा वीक है और ये जो है इतना ज्यादा वीक है कि ये जो है लोएस्ट डंजन में भी जो है इसको चोट लग जाती है या फिर ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। और इस लड़की का नाम जो है मिस जूई है और जो कि ये एमसी की फ्रेंड है, लेकिन इसे ज्यादा याद मत रख क्योंकि ये जो है बाद की स्टोरी में ज्यादा दिखने नहीं वाली। तो ये जो फिर एमसी को बोलते कि तुम्हें जो है चोट लगी है। एमसी बोलते है कि हाँ बस मैं हंटिंग कर रहा था, मुझे जो है चोट लग गई है। और ये जो है फिर संग जिनवू से पूछती है लेकिन तुम जो है हंटिंग क्यों कर रहे हो अगर तुम्हें जो है हर डंजन के अंदर चोट लगती है? लेकिन संग जिनवू जो है इसे बताता नहीं है कि भाई मेरी मदर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर है क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही होती है। और ये जो है यहाँ से चला जाता है और फिर सारे लोग जो है आ जाते हैं और टीम बना लेते हैं। फिर बोलते हैं कि हम सब जो है ना अंडर डंजन के अंदर चलेंगे और हमारा संग जिनवू जो है वो डंजन के अंदर चला जाता है। और अंदर जो है संग जिनवू को जो है फिर भी चोट लग जाती है और ये जो है इसे हील कर रही होती है। और ये सब लोग जो है मतलब लड़ रहे होते हैं मॉन्स्टर से। और फिर सब लोग बोलते हैं कि लगता है हमारा जो है काम हो चुका है, अब जो है हमें जाना चाहिए। गेट्स या फिर आप पोर्टल बोल सकते हो जहाँ पर जो है उसके बाद एक दूसरी वर्ल्ड होती है। वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि मतलब इसी पोर्टल से आते हैं अर्थ पर। और जो लोग जो है मॉन्स्टर्स को मारते हैं उन्हें जो है हंटर्स बोलते हैं। और ये जो है संग जिनवू को जो है क्रिस्टल दे देता है कि तुमने जो जितने मॉन्स्टर्स मारे ना उसका क्रिस्टल है, ये तुम रख लो। और सी रैंक का जो कोर है ना वो बहुत ज्यादा ही महंगा बिकता है, मतलब हजारों में बिकता है। लेकिन एमसी जो है वो ई रैंक का हंटर है और इसलिए ये जो है मतलब ई रैंक के मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकता, तो भाई सी रैंक के मास्टर को कैसे मारेगा ये? और फिर संग जिनवू जो फिर बोलते हैं कि भाई मुझे जो इतनी ज्यादा चोट लग चुकी है लेकिन मुझे जो है सिर्फ एक ही मॉन्स्टर कोर मिला है, वो भी ई रैंक का। यहाँ तक कि मैंने जो है अपनी लाइफ जो है लाइन पे लगा दी थी और मुझे ये चीज मिली। फिर हमें बाद में ये पता चलता है कि इस डंजन के अंदर एक दूसरा डंजन है जो कि डबल लेयर डंजन खिलाए जाते हैं और ये जो है बहुत ज्यादा रेयर डंजन होते हैं। और ये जो है अंदर फायरबॉल फेंक देता है चेक करने के लिए कि कितना दूर जाता है ये डंजन। और ये जो है फिर बताते हैं कि भाई डंजन जो है वो क्लोज नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर जो है वो बॉस मॉन्स्टर जो है वो अलाइव होता है। और ये जो है अभी डबल लेयर डंजन है तो हमें जो है मतलब बताना पड़ेगा गिल्ड वालों को ताकि वो जो है दूसरी टीम को बुला सके इस डंजन को खत्म करने के लिए, मतलब बॉस को। ये फिर बोलता है या फिर हम ऐसा करते हैं अंदर चले जाते हैं उस बॉस मॉन्स्टर को जो है मार देते हैं मिलकर। लेकिन ये फिर बोलते हैं लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो हमें जो है पैसे नहीं मिलेंगे उस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो ऐसा सोच रहा हूँ कि चलो हम ही चले जाते हैं उसको मारने के लिए। और ये जो है फिर बोलते हैं कि क्यों ना हम जो है वोट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अंदर जाना है कि नहीं जाना। और ये लड़की फिर बोल देती कि नहीं मुझे नहीं जाना और वोट जो है फिर 8 बाय 8 हो जाते हैं, मतलब 8 लोगों ने बोला होता है कि यहाँ अंदर जाना है, 8 लोग बोलते हैं कि हमें नहीं जाना। और ये जो है फिर संग जिनवू से पूछते हैं कि तुमने जो है वोट करना है अंदर जाना है कि नहीं जाना। और संग जिनवू जो है फिर बहुत ज्यादा सोचता है, फिर बोलता है कि मुझे ये क्रिस्टल मिला है, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और मुझे जो है अपनी मदर का भी ध्यान रखना है जो कि हॉस्पिटल के अंदर है। और ये फिर बोलता है कि हाँ अंदर चलते हैं उस बॉस मास्टर को मारने के लिए। और ये लड़की जो है फिर संग जिनवू से पूछती है कि तुमने जो ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि तुम्हें जो है थोड़ी देर पहले और जो है चोट लग चुकी है तो तुम्हें अंदर क्यों जाना है। और फिर संग जिनवू बोलता है कि नहीं मैं बता नहीं सकता रीजन क्या है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए तो मुझे बस अंदर जाना है। और ये लड़की फिर बोल देती है कि चलो ठीक है लेकिन मुझे जो है तुम्हें डिनर खिलाना पड़ेगा। फिर एमसी बोल देता है कि हाँ चलो ठीक है। और इन लोगों को जो है फाइनली बॉस रूम जो है वो मिल जाता है और ये जो है उस गेट को खोल देते हैं। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ये जो है गेट जो है बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है अंदर चले जाते हैं। और ये जैसे ही अंदर चले जाते हैं ना हर जगह पे मतलब एक तरह से आग लग जाती है रोशनी के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा स्टेचूज होते हैं और सब लोग जो है ना एक बड़े स्टेचू को देखते हैं। फिर बोलते हैं कि वो देखो ऐसा लग रहा है जैसे वही बॉस मॉन्स्टर हो। और सब लोग बोलते हैं ये तो स्टेचू ही कौन सा बॉस मॉन्स्टर होगा। और फिर एक बंदे को जो है एक चीज मिल जाती है, वो आते हैं एक स्टेचू के हाथ में जो है एक बोर्ड टाइप का होता है जिसपे जो है कुछ लिखा होता है। और स्टेचू पे जो है लिखा होता है कि भाई वर्शिप करो लॉर्ड को, और दूसरा जो है होता है कि भाई प्रेस करो लॉर्ड को, तीसरा जो है कि तुम जो प्रूव करो फेथ को। लेकिन अचानक से एक आवाज आती है और ये जो है पीछे देखते हैं तो वो गेट जो है वो बंद हो गया होता है। और ये बंदा फिर बोलता है कि मुझे जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हमने जो है मिस्टेक कर ली है। और ये जो है भागने की ट्राई करता है। और ये जो है जैसे ही गेट के पास पहुंचाता है ये स्टेचू जो है ना उस बंदे को वहीं पर ही मार देता है। और तब इन सब लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये स्टेचू जो है मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही संग जिनवू जो है पीछे वो बड़े स्टेचू को देखता है
उसकी आंखों से रोशनी निकल रही होती है, वो जो है इसे देख रहा होता है। फिर एमसी बोलता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं कि ऐसे डेंजरस डंजन में आने का, मैं पहले भी ऐसे डंजन में आ चुका हूँ जहाँ पर जो हूँ मैं लॉस हो चुका था अपनी टीममेट से, और मैं जो हूँ मरने वाला था एक ई रैंक के मॉन्स्टर से। मैं जो हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज हो गया था, और एक दफा तो ऐसे डंजन में मैं अटक गया था जहाँ पर जो है मैं मर जाता भूख से ही। और ये सारे डंजन जो थे वो बहुत ज्यादा लो रैंक के थे, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ मरने वाला था उन्हीं से ही। और कुछ हंटर जो है ना वो ट्रेड करते थे मैजिक कोर को, ताकि उन्हें जो है अच्छे वेपन्स मिल जाए, ताकि वो जो है पावरफुल मॉन्स्टर को जो है हरा पाए और ट्रेजर जो है ना उनको मिल पाए। फिर संजीन वो बोलते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे पास जो है अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, और मेरे पास जो है ना कोई स्वॉर्ड भी लेता हूँ तो वो कुछ ही दिनों बाद जो है ना टूट जाती है, क्योंकि वो लो रैंक की होती है। और फिर वो बड़ा स्टेचू जो है संग जिनवू को जो है देखता है, और फिर एमसी जो सबको बोल देता है कि भाई झुक जाओ, और वो बड़ा स्टेचू जो है अपनी आंखों से लेजर फेंकता है, और संग जिनवू जो है उससे बच जाता है, लेकिन उनमें से जो है कुछ लोग जो है मर जाते हैं उसी लेजर के अटैक से। और इस बंदे का हाथ जो है ना मतलब कट चुका होता है उसी लेजर से ही। और ये बंदा जो है फिर सोचता है कि लगता है कि ये स्टेचू जो है और ये डंजन जो है एक एस रैंक का डंजन है। और फिर एमसी बोलता है कि वो 3 रिक्वायरमेंट जो होते हैं ना शायद से हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी जो है हम यहाँ से डंजन से भाग सकते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्ट गेट्स के बारे में बात करते हैं। और जब गेट्स आ गए थे 10 साल पहले, तो उसी के साथ जो है ना हंटर्स भी आ गए, मतलब लोगों में जो है पावर्स आ गई, और वो जो है हंटर कहलाने लग गए। और उनके पास जितने भी पावर होती है ना वो मतलब वैसे ही रहती है हंटर बनने के बाद भी, और जो है नहीं बढ़ पाती। और जैसे संग जिनवू जो है ई रैंक का है ना, तो उसकी जो है पावर भी नहीं बढ़ सकती। और संग जिनवू जो है मतलब नॉर्मल ह्यूमन से तो पावरफुल है थोड़ा सा, लेकिन अगर अपने रैंक्स में आ जाए तो संग जिनवू जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों को जो है पावर्स मिल गई थी वो जो है जाते थे डंजन्स के अंदर और मॉन्स्टर्स को जो है मारते थे, और ये जो एक तरह से करियर बन गया था, जो कि हंटर्स ये जो है कहलाए जाते थे। और कभी कभार डंजन में जो है ना सुपर पावरफुल जो है मॉन्स्टर जो है वो आ जाते थे, जिनको हराना नामुमकिन हो जाता था। और ये हंटर फिर बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, और मैं जो यहाँ से भाग के रहूंगा। और ये फिर बोलता है कि हाँ मैं यहाँ से इजीली भाग सकता हूँ। जैसे ही ये दौड़ता है वो स्टेचू जो है इसको लेजर से ही उड़ा देता है, और इसकी बॉडी जो है पूरी खत्म हो जाती है। और फिर संजीव मुझे इसको बोलते है कि भाई पहला कमांड क्या था, और वो जो फिर बोलता है कि अच्छा पहला कमांड वो था कि वॉरशिप करो लॉर्ड को। और फिर संजीव वो बोलते है कि ये जो उन लोगों पे अटैक नहीं करता जो कि मूव नहीं करते। और संग जिनवू जो जैसे ही खड़ा हो जाता है वो स्टेचू डायरेक्ट जो है संग जिनवू को देखता है, और संग जिनवू जो है डायरेक्ट बैठ जाता है वापस से। और फिर संग जिनवू सबको बोलते हैं कि भाई सब लोग जो है झुक जाओ सामने स्टेचू के, और इसी तरह सारे जो है झुक जाते हैं उस स्टेचू के सामने। और इसी तरह वो स्टेचू जो है अटैक करना बंद कर देता है, और वो जो है मतलब हंसने लग जाता है। इसकी हंसी देखकर ही मुझे भाई नाइटमेयर्स आएंगे। और सब लोग फिर बोलते हैं कि इसके चेहरे को क्या हुआ, मतलब इसके जो एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो गए। और अचानक से वो स्टेचू जो है खड़ा हो जाता है, और वो स्टेचू जो है ना चलने लग जाता है। फिर संजीव वो बोलते कि दूसरा रोल जो था वो था कि भाई प्रेस करो लॉर्ड को, और ये बंदा फिर बोलते थे कि चलो मैं ही करूंगा। और ये जो आगे चला जाता है, और ये जो है प्रे कर रहा होता है, और वो जो डायरेक्ट इस पर पैर रख देता है और यहीं पर इसे मार देता है। और इसी तरह सब लोग जो है ना उससे भागने लग जाते हैं। और ये बंदा जो है फिर रो रहा होता है कि भाई मुझे जो है अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, और मैं जो हूँ ना फादर बनने वाला हूँ, और मुझे जो है ऐसा नहीं मरना। और ये जो है एक स्टेचू के सामने खड़ा हो जाता है, और वो स्टेचू जो है ना इसे बीच में से ही काट देता है। और इसी तरह ये स्टेचू जो है ना बहुत सारे लोगों को मारने लग जाते हैं। और फिर संजन वो देखते हैं कि जिन स्टेचू के पास जो है ना इंस्ट्रूमेंट है वो अटैक नहीं करते, और इसी तरह लोग जो है ना इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचूज के पास जो है खड़े होने लग जाते हैं। और जैसे तुम इंस्ट्रूमेंट वाले स्टेचू के पास खड़े हो जाओगे तो वो जो है एक तरह से सॉन्ग बजाने लग जाते हैं। और संजन वो जो है उस लड़की को लेकर आ जाता है स्टेचू के पास, लेकिन वो जो है ना मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा होता। और संजन वो फिर बोलते हैं कि ये क्यों नहीं बजा रहा। बाद में पता चलता है कि भाई एक स्टेचू के पास सिर्फ एक ही बंदा खड़ा हो सकता है, दो नहीं हो सकते। और संजन वो जो यहाँ से भागने लग जाते हैं। इस लड़की को बोलते हैं कि तुम्हें जो यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं, यहीं पर ही रहो तुम। और फिर संग जिनवू को जो एक स्टेचू मिल जाता है जो कि वहीं पर ही खड़ा होता है, और संग जिनवू जो है ना उसके पास भाग रहा होता है। और अचानक से वो बड़ा स्टेचू जैसे इसके ऊपर पैर रखने वाला होता है, एमसी जो है बच जाता है वहाँ से। लेकिन अचानक से संग जिनवू को जो है ना सामने एक दूसरा स्टेचू आ जाता है शील्ड वाला, और संग जिनवू जो है ना उससे बचने वाला होता है। और इसी तरह संग जिनवू को जो है ना पैर जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। और फिर संग जिनवू बोलता है कि अगर सच में कोई गॉड है तो प्लीज मेरी मदद करो। और फिर संग जिनवू बोलते हैं कि मैं जो हमेशा लाइफ और डेथ के बीच में होता था, लेकिन अभी जो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो है मतलब टूट जाएगी रस्सी। लेकिन अचानक से वो स्टेचू जो है ना सिंगिंग करने लग जाती है, और वो बड़ा स्टेचू जो है ना वो रुक जाता है। और वो लड़की जो संग जिनवू के पास आ जाती है, फिर बोलते है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर संग जिनवू अपने पैर पे देखते तो भाई उसके पैर जो है ना मतलब कट चुके होते हैं। और ये लड़की जो है संग जिनवू के पैर जो है ना हील करने लग जाती है, और लेकिन इसके पास भी जो है ज्यादा माना बचा नहीं होता, और इसकी भी तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती है। और फिर हमें बाद में ये पता चलता है कि ये जो 17 बंदे यहाँ पर आए थे, और सिर्फ जो है 6 बंदे बचे पड़े हैं, और जिनमें से 2 जो है ना बहुत ज्यादा उनको चोट लग चुकी है, जैसे कि संग जिनवू एक ये लड़की। और ये बंदा जो है फिर इसको बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारा
तुम्हारे वजह से हुआ, अगर तुम जो है यहाँ पर नहीं आते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलेगी। और ये फिर बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और अचानक से वो स्टेचू जो है ना फिर से चलने लग जाता है, लेकिन अचानक से अर्थक्वेक आता है और एक चीज जो है ना वो जमीन से निकल जाती है और इसे जो है अल्टार बोलते हैं, जो कि यूज होता है सेक्रीफाइस करने के लिए लोगों को। और ये बंदा जो है फिर स्वार्ड निकालता है, फिर बोलता है कि अभी मुझे लगता है कि हमें जो है ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये जो है डायरेक्ट स्वार्ड इसकी तरफ कर लेता है, फिर बोलते है कि भाई तुम हमें यहाँ पर लेकर आए थे, तुम जो टीम लीडर हो तो हम तुम्हें ही मारेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं वो सब तुम्हारी वजह से मरे थे। और ये जो है फिर जा रहा होता है अल्टार की तरफ, और ये जो है वहाँ पर जैसे ही खड़ा हो जाता है वहाँ पर जो है ना एक आग लग जाती है। और फिर संग जिन वू जो है ना बोलता है कि भाई कोई जो है मुझे उस अल्टार तक लेकर जा सकता है। और जैसे ही संग जिन वू उस अल्टार के अंदर आता है, फिर 3 और जो है आग लग जाते हैं, जैसे ये 3 जो है उस अल्टार के अंदर आते हैं। फिर संग जिन वू जो है सोचता है अगर हमने जो है ये गेट जो है क्लियर नहीं किया 7 दिन के अंदर, तो जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर है ना वो बाहर के वर्ल्ड में जा सकते हैं, क्योंकि रेड टीम का यही फोकस होता है कि भाई बॉस मॉन्स्टर को मारो और डंजन को क्लियर करो। अगर हमने क्लियर नहीं किया तो ये चीज जो है ना बाहर जा सकती है, बहुत ज्यादा तबाही मचाएगी है। और इसी तरह सारे लोग जो है अल्टार के अंदर आ जाते हैं और अचानक से ब्लू आग भी जो है लग जाती है पूरे सर्कल में, और बाहर का गेट जो है ना वो भी खुल जाता है इनके लिए। और ये सब फिर शौक हो जाते हैं कि कैसे वो गेट जो है खुल गया। और लेकिन गेट के खुलने के साथ जितने भी स्टेचूज थे वो भी जो है चलने लग गए वापस से, और जितने वो स्टेचूज जो है ना पास में आ रहे थे वो ब्लू आग जो है थोड़ी थोड़ी जो है वो बुझ रही थी। और इसी तरह ये लड़की जो है ना यहाँ से भागने लग जाती है गेट की तरफ, और ये जो है ना मतलब गेट से इजीली चली जाती है, कोई भी इस पर अटैक भी नहीं करता। तो सब लोग फिर बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये जो है जिंदा बच गई और ये जो है चली गई वहाँ से। और फिर संग जिन वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि ये ब्लू फ्लेम जो है ना एक टाइमर है कि इतने टाइमर तक जो है वो गेट खुला रहेगा, और रेड फ्लेम जो है वो हमारा नंबर है कि कितने लोग जो है ना उस यानी कि अल्टर के अंदर है। और ये बंदा जो है संग जिन वो को फिर बोलता है कि सॉरी मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, और ये जो है संग जिन वो को जो है फेंक देता है और भाग जाता है। और ये भी जो है इजीली गेट से चला जाता है यहाँ से। और फिर संग जिन वो बोलता है कि हम सब यहाँ से चले जाते हैं ना, शायद से ये स्टेचू जो है ना हमें मार सकती है। तो वो फिर बंदा बोलता है क्या होगा अगर ये जो है ब्लू फ्लेम खत्म हो जाए और ये गेट जो है बंद हो जाते, तो क्या गारंटी है कि हम जो है यहाँ से जिंदा बच सकते हैं। और ये जो है फिर रोने लग जाता है, फिर बोलते हैं कि मेरी भी फैमिली है, मुझे जो है ना यहाँ पर नहीं मरना। और ये जो है यहाँ से जाने लग जाता है, फिर एमसी जो है इसे बुला रहा होता है, वो जो है यहाँ से भाग जाता है। और वो जो है संग जिन वो को बोलते हैं कि थैंक यू तुम्हारी इतनी मदद करने के लिए। और फिर संग जिन वो बोलते हैं कि भाई थैंक यू तुम मुझे बोल रहे हो, मुझे जो है ना हंसी मत दिलाओ कि तुमने जो है मतलब मुझे धोखा दे दिया है और मुझे छोड़ के यहाँ से तुम चले गए, और तुम जो यहाँ से भाग रहे हो और उसका रिजल्ट यही होगा कि हम सब जितने यहाँ पर बचे पड़े हैं ना वो मर जाएंगे। और अब जो है इस डंजन के अंदर सिर्फ ये 3 बचे पड़े हैं। और ये बंदा फिर बोलता है कि भाई गेट जो है ना बंद होने वाला है, ऐसा काम करो कि तुम दोनों चले जाओ। संग जिन वो को बोलते हैं, उस लड़की को बोलते हैं मैं जो यहीं पर ही रह जाऊंगा। लेकिन एमसी जो है फिर बोलते हैं कि नहीं, वो फिर बोलते हैं कि नहीं तुम लोग चले जाओ, एक बंदा जो है ना इस अल्टर के अंदर होगा तो ये गेट जो है ना नहीं बंद होने वाला, और मैं जो यहीं पर ही रह जाऊंगा। लेकिन इसी टाइम इस लड़की की पैर जो है ना काम करना बंद कर देते हैं और ये जो है यहाँ से हिल नहीं पाती। और ये जो है फिर संग जिन वो को बोलती है कि मेरे पैर जो है ना काम नहीं कर रहे। और ये बंदा फिर देखकर बोलता है तुम्हें जो है माना एग्जॉशन जो है वो हो चुका है, क्योंकि तुमने जो है बहुत ज्यादा माना जो है यूज कर लिया है। फिर संग जिन वो जो है फिर बोलते है कि मिस्टर तुम जो है ना इस लड़की को लेकर चले जाओ। और फिर वो बंदा फिर बोलता है कि मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पर रहूंगा। फिर संग जिन वो फिर बोलता है कि फिर मैं और ये लड़की कैसे जाएंगे, क्योंकि मेरे पैर जो है ना कटे पड़े और ये जो है ना यहाँ से हिल नहीं सकती, और हमारे पास जो है और ज्यादा टाइम जो है बचा नहीं है। और ये लड़की फिर बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर संग जिन वो बोलते है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो ना तुम्हारे लिए डिनर लूंगा। और संग जिन वो जो है ना उसे वो क्रिस्टल दे देता है, फिर बोलता है कि तुम पहले खा लेना। और ये लड़की जो है ना उससे ले लेती है और रो रही होती है। और ये लड़की फिर बोलती है कि हमारे पास टाइम नहीं है जॉब करने का, और वो दूसरा बंदा जो है ना इसे डायरेक्ट बेहोश कर देता है। और ये फिर बोलते है कि सॉरी हमारे पास और टाइम बचा नहीं है, हमें जो है जाना पड़ेगा। और फिर संग जिन वो फिर इसे बोलता है कि प्लीज इसका जो है ध्यान रखना। और वो फिर बोलते है कि हाँ मैं रखूंगा। और वो जो है ना यहाँ से चले जाते हैं। और फिर संग जिन वो फिर बोलते हैं कि थैंक गॉड, क्योंकि सिर्फ मैं यहीं पर ही मर रहा हूँ और जितने लोग थे ना वो बच गए। और फिर संग जिन वो फिर बोलते हैं कि मैं जो इंश्योरेंस अपनी लाइफ का ले लेता, अगर मुझे पता होता मैं यहाँ पर मरने वाला था तो मेरे मदर और मेरी सिस्टर को जो है कुछ पैसे मिल जाते। अबे संग जिन वो को जो है स्वार्ड दिखती है और वो जो है उठा लेता है। फिर संग जिन वो जो है फिर बोलता है कि ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों ना सिर्फ एक मॉन्स्टर को ही मारने का ट्राई कर लूं मैं। और वो मॉन्स्टर जो है ना बिल्कुल पास आ जाते संग जिन वो के, और संग जिन वो जो है उन्हें देखकर बोलते हैं कि बस आ जाओ तुम लोग। वो जो है डायरेक्ट संग जिन वो को जो है ना हिट कर देता है। और संग जिन वो जो है यही बोल रहा होता है कि बस मुझे मरना नहीं है यहाँ पर। और संग जिन वो को जो है ना सारी मेमोरीज आ रही होती है कि कैसे लोगों ने जो है ना इसे बिट्रे कर दिया। और संग जिन वो ये फिर बोल देता है कि तुम लोग बोल रहे थे कि भाई तुम्हारे पास फैमिली है तो मेरे पास भी फैमिली है और मुझे जो है मरना नहीं है। और फिर संग जिन वो जो है ना सोचता है कि ये जो है बता रहा था कि भाई मुझे जो है ना खुशी है कि सिर्फ मैं मर रहा हूँ। और संग जिन वो फिर बोलता है खुद को ही कि तुम्हें जो है ना झूठ बोलने की
की जरूरत नहीं है। और संग जिन वो बस यही बोल रहा होता है कि मुझे मरना नहीं है। और संग जिन वो जो फिर बोलते हैं कि बस मुझे एक चांस चाहिए। और जैसे वो मॉन्स्टर इस पर अटैक करता है, सब कुछ जो है ना वो फ्रीज हो जाता है और इसके सामने जो एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि तुमने जो है ना सारे रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट कर लिए इस क्वेस्ट के करेज ऑफ द वीक। और फिर संग जिन वो फिर बोलते हैं कि ये मेरे सामने है क्या। और फिर संग जिन वो के सामने एक दूसरी क्वेस्ट आती है कि क्या तुम जो है प्लेयर बनना चाहते हो। और फिर संग जिन वो का फिर आता है कि भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर तुम जो है रिफ्यूज करते हो तुम्हारा हार्ट जो है ना इसी टाइम जो है रुक जाएगा। और क्या तुम एक्सेप्ट करते हो। फिर एमसी बोलता है अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा इसका मतलब ये कि मैं मरने नहीं वाला। और फिर संग जिन वो बोलते हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एमसी जो है ना एक प्लेयर जो है बन जाता है। और फिर अचानक से रोशनी आती है और ये पूरा रूम जो है ना रोशनी से भर जाता है।